यदि कोई व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है तो इसका मतलब है कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति दूसरों की तुलना में बेहतर और व्यवस्थित होती है। यदि किसी बच्चे का पालन पोषण ऐसे परिवार में होता है जहां वो अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है, तो वो बच्चा अपनी जरूरतों को पहचानना नहीं सीखता। ये बच्चा बड़ा होने पर भी यही पैटर्न दोहराएगा और उसके एक अपमानजनक तथा स्वनिर्भर रिश्ते में फंसने की अधिक संभावना होती है। ऐसे बच्चे ही बड़े होकर लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और हर्ट होने पर सोचते हैं कि कोई भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना क्यों नहीं करता। हम जो कपड़े पहनते हैं वो न केवल हमारे महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों की धारणा को भी प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि सूट पहने हुए व्यक्ति को बिजनेस मीटिंग में अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 20 से 30 साल की उम्र के बीच का समय जीवन का सबसे चिंताजनक समय होता है। आप बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता करने लगते हैं, जैसे आपके सपने, आपका जीवन साथी, फाइनेंस, भविष्य, बूढ़े होते माता पिता, हर चीज। ये सारी चीजें आपको न केवल चिंतित करती हैं बल्कि आपको डिप्रेशन में भी ला देती हैं, जिसके कारण आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है और आप पहले जैसे नहीं रह जाते। विज्ञान कहता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। भारत में हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि देश भर में हर 4 मिनट 45 सेकंड में एक पुरुष आत्महत्या करता है, जबकि हर 9 मिनट में एक महिला आत्महत्या करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो माता पिता डिप्रेशन में रहते हैं उनके बच्चों में भी डिप्रेशन विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ लोग दूसरों में व्यवहार संबंधी समस्याएं तो देखते हैं लेकिन अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं, यहाँ तक कि अस्पष्ट गलतियों के प्रति भी। साइकोलॉजी में इसे ही ब्लाइंड स्पॉट इफेक्ट कहा जाता है। बाहर घूमने या हरे भरे स्थान पर समय बिताने से नकारात्मक विचार कम हो सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। दूसरों को ब्लेम करना खुद को जिम्मेदार मानने से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम कठिन भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करते हैं। जब हम गलती करते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है और शर्म एक ऐसी भावना है जिसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। इसलिए हमारी उन लोगों पर ब्लेम करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सुरक्षित होते हैं। हम सभी जीवन में ज्यादा विकल्प चाहते हैं, लेकिन हम बेहतर विकल्प तभी चुनते हैं जब हमारे पास विकल्प कम होते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर अन्य लोग हमसे बेहतर, अधिक संतोषजनक और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। हमारा आत्मसम्मान कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि हम अपनी परफॉर्मेंस और अपीयरेंस को कैसे देखते हैं तथा दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों से हम कितने खुश हैं। यदि आप अपने आप में कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने इरादे को बार बार दोहराएं और इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपका दिमाग इस नए पैटर्न को स्वीकार नहीं कर लेता। संभव है कि इसमें समय लगे, लेकिन अंततः आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नए पैटर्न में आ जाएगा। आप खुद को जितना ज्यादा सामाजिक परिस्थितियों में शामिल करेंगे उतना ही ज्यादा आप में आत्मविश्वास आएगा। एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि इंसानों को शहर की सड़कों पर टहलने की तुलना में जंगलों में घूमना ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी प्रोग्रेस का भ्रम भी हमें काफी हद तक मोटिवेट कर सकता है। सपने आपके दबी हुई इच्छाओं को सांकेतिक रूप में प्रकट करने के लिए आते हैं। खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख का अनुभव करता है। मनुष्य रात में सबसे ज्यादा कल्पनाशील और दिन में सबसे कम रचनात्मक होते हैं। एक खुशहाल जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है आत्म स्वीकृति, अर्थात खुद को स्वीकार करना।